हेलो दोस्तों। अब तक हमने क वाली लाइन देखी है, च वाली लाइन, ट वाली लाइन, त वाली लाइन, प वाली लाइन और ये वाली लाइन। हमने त वाली लाइन में न नहीं देखा अभी तक और प वाली लाइन में मैं नहीं देखा है। तो आइए आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये सर्कल है, इसको अगर बीच में से काट दिया जाए तो ये जो ऊपर का पोर्शन होता है ये होता है मैं, और ये नीचे वाला पार्ट इसका न होता है। तो मैं कैसे लिखेंगे? ऐसे, ये बिल्कुल ऐसा ऊपर वाला। और न कैसे लिखेंगे? ऐसे। यहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी है कि ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए और ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो ये मैं था, ये न था। मैं ऐसे लिखेंगे और न ऐसे। अब एक बात ध्यान से देखिए कि अगर मैं को स्टार्टिंग से या लास्ट से काट दिया जाए तो वो न बन जाता है। मैं को स्टार्टिंग से या लास्ट से काट दिया जाए तो न बनता है। यहाँ काटने का मतलब ऐसे करके ऐसे बनाते हैं। इसी तरह न को अगर ये न है, इसको अगर स्टार्ट से काट दिया जाए या एंड से काट दिया जाए तो ये मैं बन जाता है। तो मैं कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के। एक मैं ये हुआ, एक मैं ये हुआ, एक मैं ये हुआ। ये तीनों अलग अलग मैं हैं। तो मैं को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। तीनों में से कोई भी तरह से हम मैं को लिख सकते हैं। तो अब हमारी क वाली लाइन, च वाली, ट वाली, त, प, ये सब कंप्लीट हो गई है। अब हम इससे आगे देखते हैं। ये जो सर्कल है इसको अगर बीच में से यूं काट दिया जाए, यहाँ से यूं काट दिया जाए तो ये वाली लाइन क की और ये वाली लाइन ट की है। ये हमने बताया था कि ये र होता है और ये पार्ट ल होता है। अब बच गया ये पार्ट क्या होता है और ये पार्ट क्या होता है। तो इसी को हम देख लेते हैं कि ये जो पार्ट है ऐसे का ऐसा लिखा जाए, जैसे कि ऐसे। तो ये हुआ सैसलेट, सैसठ कोण या फिर सैसलगम। तीनों को ही हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये वाला। ये पार्ट भी श, ये श होता है। अगर हमें सैसलेट लिखना है, सैसठ कोण लिखना है या सैसलगम लिखना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों अलग अलग स, श और श है। अब हम देखते हैं कि है कैसे लिखते हैं। है को लिखने के लिए हमें ये ऐसे गोल बना के यहाँ तक लाना है। ये हो गया है, और इसको नीचे से ऊपर लेके जाना है। इसी तरह अगर ऊपर से नीचे लाएंगे तो वो भी है होगा, ऐसे ऐसे। ये भी है। तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये नीचे से ऊपर और ये ऊपर से नीचे, ये हुआ है। तो इस प्रकार हमने सारे व्यंजन कंप्लीट कर लिए हैं। अब एक दो अक्षर और हैं, उनको देख लीजिए कि अगर ढ ढक्कन को नीचे ऐसे डॉट वाला आए, ये उर्दू, फारसी, अरबी इन भाषा में यूज होने वाले हैं, तो इनको कैसे लिखा जाएगा। अगर है को लास्ट से काट दिया जाए तो ये अढ़ बन जाता है, और इसी तरह अगर ये नीचे से ऊपर जाएगा और ये अगर दूसरा है लिख के इसको यहाँ से काट दिया जाए तो भी ये अढ़ बनता है। ये ऊपर से नीचे आया है। इसी तरह अगर र को, जो कि ऐसे लिखा जाता है, ये है र, अगर हम इसको स्टार्टिंग से काट दें या फिर लास्ट से काट दें तो ये अढ़ बनता है। इसको दो तरह से और लिख सकते हैं। ये ऊपर से नीचे वाला र है, अगर इसको हम यहाँ से काट दें या फिर इसको हम यहाँ से काट दें तो भी ये अढ़ा ही बनता है। एक बार फिर से आपको दोबारा शुरू से बता देता हूँ। क वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसे जाती है, इसकी डायरेक्शन यूँ रहती है। ये है क वाली लाइन। ख खरगोश, ग गमला और घ घड़ी। ये दो लाइट, ये दो डार्क, ये ख, ग, घ। च वाली लाइन ऐसे लिखी जाती है, ऊपर से
नीचे, ये च है, ये छ है। एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि इसे यहाँ नहीं छोड़ना है, इसको जहाँ से चालू किया इसको लाके पूरा लाइन से टच करवाना है, ठीक है। और ये ऐसे लाइनें नहीं निकलनी चाहिए, लास्ट में ऐसे बनाना है। ये छ छाता हुआ डार्क कर देंगे ज जग, और छ छाता को डार्क कर देंगे ज झंडा। इसी तरह ट टमाटर, ठ ठठेरा, ड डलिया, ड ढक्कन, त तख्ती, दूसरा तय, थ थर्मस, थ थर्मस, थ थर्मस, थ थर्मस। ये 4 तरह से लिखा जाता है। द द्वात, ये भी द द्वात, ये 2 तरह से लिखा जाता है। ये द धनुष, ये भी द धनुष, ये भी द धनुष, ये भी द धनुष। ये 4 तरह से लिखा जाता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब इसी लाइन का लास्ट में हमने एक अक्षर देखा था आज, नैन, ऐसे करके लिखते हैं। सर्कल के नीचे वाला पार्ट ऐसे काट देंगे तो ऊपर पूरा कर देंगे तो सर्कल बन जाएगा। तो नीचे वाला पार्ट नैनल ऐसे लिख दिया जाए, या फिर ऐसे करके ऐसे लिख दिया जाए तो ये भी नैनल है। नैनल 3 तरह से लिखा जाता है। एक बार फिर से न देखिए, ऐसे, ऐसे, या फिर इसको लास्ट से काट दिया जाए। ये तीनों नए हुआ। तो त, थ, थ, त, ध, ध, न। ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई आज पूरी। अब प पतंग पे आइए। ये प, ये फ, इसको डार्क ब, और डार्क में भ। अब बच गया मैं लिखने के लिए हमें ऐसे लिखना, सर्कल का ऊपर वाला पार्ट। अगर इस नए को शुरू से या फिर एंड से काट दिया जाए तो ये भी मैं होता है। ये हो गया मैं। ओके, मैं में कंफ्यूज नहीं होना है। नए को काटोगे तो मैं बनेगा, और मैं को काटोगे तो न बन जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमने देखा था ये, र, र, ये ल, ये यूं गया है, ये ल, ये यूं आया है, ये र नीचे से गया है, ये र ऊपर से आया है। वह ऐसे लिखा जाता है, इसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर। और अब देखिए श, सैसलेट, सैसटकोण ऐसे लिखा जाता है, और दूसरा ऐसे लिखा जाता है। दोनों में से कोई भी तरह से आप लिख सकते हैं। ये सैसलेट, सैसलगम, सैसटकोण तीनों है, ऐसे लिखा जाता है। ये नीचे से ऊपर वाला है, और ये ऊपर से नीचे वाला, दोनों पर। इसके अलावा 2 और है। अगर है को यूं करके यूं काट देंगे लास्ट में से तो ये बनेगा अढ। ढ ढक्कन के नीचे नुक्ता रहता है, ऐसे। ये ऐसी डायरेक्शन में जाता है, ये ऊपर से नीचे आता है। इसी तरह अगर र को शुरू से काट दें या लास्ट से काट दें, या ऊपर से नीचे आने वाले र को शुरू से काट दें या लास्ट से काट दें, तो ये बनता है अड़, ये वाला। ओके, तो अब सारे व्यंजन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब अगले क्लास में हम व्यंजनों को जोड़ना सीखेंगे कि व्यंजनों को जोड़ा कैसे जाता है। इसके लिए आपको अब तक जितने मैंने व्यंजन बताए उन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब जोड़ेंगे तो आपको ये नहीं सोचना पड़े कि कै कैसे लिखते हैं, चाहे ल, मतलब जो भी शब्द आएगा। जैसे कि कल लिखना है तो आप ऐसे सोच के लिखेंगे कि कै कैसे लिखते हैं, ल कैसे लिखते हैं, तो आपको समझ नहीं आएगा अच्छे से। इसीलिए पहले इन व्यंजनों की अच्छी से प्रैक्टिस करिए। कम से कम 4 से 5 पेज भरिए एक लाइन का, उससे आपकी लिखाई अच्छी हो जाएगी। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में।
जिसमें हम व्यंजनों को जोड़ना सीखेंगे। इम्पोर्टेंट क्लास है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।